नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज कई बड़ी कंपनियों को एएसएम लिस्ट से बाहर किया गया है, तो वहीं कुछ कंपनियों को इसमें डाला भी गया है। इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ढेर सारी कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज हुए हैं, इस पे भी बातचीत करेंगे और ईएसएम लिस्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। आज ढेर सारी कंपनियों पर एक्शन हुआ है, तो वीडियो लंबा हो सकता है, इस वजह से आखिरी तक बने रहें। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में आज कुल 11 कंपनियों को शामिल किया गया है। एलआरटी सिक्योरिटीज लिमिटेड, और लैबोरेटरीज लिमिटेड, कोरल न्यूज प्रिंट लिमिटेड, डीवी इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड, राम रत्न वायर्स लिमिटेड, एसवीजे एंटरप्राइजेज लिमिटेड, स्प्राइकिंग, श्री रामकृष्णा मिल्स कोयम्बटूर लिमिटेड और ट्रांसवे लॉजिस्टिक लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है, जो 6 मई से लागू मानी जाएगी। वहीं अगर इसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो कुल 27 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड है, अमर राजा बैटरी मोबिलिटी लिमिटेड को भी बाहर कर दिया गया है, और अरुण ज्योति बायो वेंचर लिमिटेड, आसियाना इस्पात लिमिटेड, आथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बीमको हाइड्रोलिक्स लिमिटेड और कैप्टन टेक्नोकास्ट लिमिटेड, एस्टर इंडस्ट्री लिमिटेड, ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, हिंड रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, ट्रांससॉफ्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जैसनेत डिस्टफ इंडिया लिमिटेड, केरला आयुर्वेदा लिमिटेड, लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड, ओडिसी कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटेल्स एयर टेम्पल इंडिया लिमिटेड, क्वांटम वैल्यू टेक लिमिटेड, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रेसजेन लिमिटेड और स्वका बिजनेस मशीन्स लिमिटेड, शांति स्पिनटेक्स लिमिटेड, सन सिटी सिंथेटिक्स लिमिटेड, टेलोर मेड रिन्यूएबल्स लिमिटेड, तेजस नेटवर्क लिमिटेड, विक्रम थर्मो इंडिया लिमिटेड, वेजमैन लिमिटेड और यूकेन इंडिया लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है, लेकिन कुछ कंपनियों को दूसरे फ्रेमवर्क में डाल दिया गया है, जिसके नाम के आगे सिंगल स्टार बना हुआ है उसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। जिसमें डबल स्टार है उसको ट्रेड टू ट्रेड फ्रेमवर्क में डाला गया है। हैच का सिंबल जिस कंपनी के नाम के आगे है उसको जीएसएम लिस्ट में डाला गया है, और जिसके नाम के आगे डॉलर का सिंबल है उसको एएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। जिसके आगे डॉलर के अलावा जिसके आगे @ का सिंबल है उसको एसएमई स्क्रिप्ट में मूव किया गया है। तो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो यह भी 6 मई से लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 9 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। अरुण ज्योति बायो वेंचर लिमिटेड, फर्स्ट फैन टेक लिमिटेड, हिंदुस्तान बायोसाइंसेज लिमिटेड, हाइपरसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इनानी सिक्योरिटीज लिमिटेड, मैक्स हाइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और सांघवी ब्रांड्स लिमिटेड, विक्रम थर्मो इंडिया लिमिटेड, यूकेन इंडिया लिमिटेड। 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है, ज्योति इंफ्रा वेंचर्स लिमिटेड और न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है, लेकिन सेलेक्ट एनर्जी जिनेमा मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, भारत वायर रोप्स, टेलब्रो ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स, ट्रेस लिमिटेड, ब्रांड कंसेप्ट लिमिटेड और किलबर्न इंजीनियरिंग लिमिटेड, पीटीसी इंडिया फाइनेंस सर्विसेज, ट्रांसफॉर्म्स एंड रिफैक्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। इन कंपनियों को राहत मिली है, लोअर स्टेज में मूव किया गया है। जैसे कंपनियों के नाम के आगे उनको किस स्टेज में डाला गया है ये आप देख सकते हैं। जैसे ऊर्जा ग्लोबल को स्टेज 3 में डाल दिया गया है, सेलेक्ट एनर्जी को स्टेज 1 में डाल दिया गया है, ट्रेस को स्टेज 2 में डाल दिया गया है। तो इनको एक तरह से कहा जा सकता है कि राहत मिली है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में। वहीं किसी भी कंपनी को 4th स्टेज में नहीं डाला गया है। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई कंपनियों के बारे में बात करें तो इनकी संख्या कुल 40 है। इनके नाम आप देख सकते हैं। पहले नंबर पर है अल्ब्रेट डेविड लिमिटेड,
अल्केमिस्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड, अल्पस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बाल फार्मा लिमिटेड, बायोफिल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ब्लैक बॉक्स लिमिटेड और कैप्टन पाइप्स लिमिटेड, क्रेस्ट वेंचर्स लिमिटेड, दौलत सिक्योरिटीज लिमिटेड, धनलक्ष्मी फैब्रिक्स लिमिटेड, इको लाइफ साइंसेज लिमिटेड, जीएसएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, गुजरात इंडस्ट्री पावर कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, आयरन वुड एजुकेशन लिमिटेड, जेडी ऑर्गोकैम लिमिटेड, जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से राहत मिली है, यानी इसको बाहर किया गया है। कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड, माग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड, मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, मारला ओवरसीज लिमिटेड, मार्केट क्रिएटर्स लिमिटेड, मैक्सिमस इंटरनेशनल लिमिटेड, मिड इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मेर्क इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नेट वेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, ओरोसिल स्मिथ इंडिया लिमिटेड, पंचमहल स्टील लिमिटेड और परम एशिया लिमिटेड, सोमा रियल्टी लिमिटेड, संदूर मैग्नेसिस एंड आयरन ओरेज लिमिटेड, सेंगर डेटोर लिमिटेड, श्री मेटोलेज लिमिटेड और सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। स्टार्लिंग ग्रीन वुड्स और सूरत ट्रेड एंड मर्केंटाइल, स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स, ओरवी टी एंड वेगस लैंप लिमिटेड, वेलन होटल्स लिमिटेड, इन कंपनियों को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। लेकिन वही स्थिति यहाँ भी है, कुछ कंपनियों को दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है, जैसे जिसके नाम के आगे स्टार का सिंबल है उसको ट्रेड टू ट्रेड फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है, और जिसके नाम के आगे हैथ का सिंबल है उसको जीएसएम में डाला गया है, जिसके नाम के आगे डॉलर का सिंबल है उसको ईएसएम में डाला गया, और जिसके नाम के आगे एंड का सिंबल है उसको आईबीसी फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। कुल मिला के कह सकते हैं कि इन कंपनियों को एएसएम से राहत मिली है। इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क, इसके बारे में बात करें तो इसमें भी आज 5 कंपनियों को शामिल किया गया है। एल्पस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भारतीय इंटरनेशनल लिमिटेड, दौलत सिक्योरिटीज लिमिटेड और केलटेक इंजीनियर्स लिमिटेड, माइल स्टोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम लिमिटेड। 3 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है, अर्थटेक सोलोनिक्स लिमिटेड, एसोसिएटेड क्रेमिक्स लिमिटेड और त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ढेर सारी कंपनियां हैं जिनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है, एसएमई रिसोर्सेज लिमिटेड, एटकॉन कैपिटल सर्विसेज, अलंकित लिमिटेड, अंसल हाउसिंग, अरिक्टो यूनिवर्स लिमिटेड, एशियन होटल्स नॉर्थ लिमिटेड, अतिशय लिमिटेड, ब्रैक वैली सीमेंट्स लिमिटेड, बीएन होल्डिंग्स लिमिटेड, बॉम्बे टेक्सटाइल लिमिटेड, ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, डिलीजेंट मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड, इको होटल एंड रिसोर्स लिमिटेड, एस्पायर हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, जी लिमिटेड, आईएल एंड एफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जेस्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जहवेरी क्रेडिट्स एंड कैपिटल लिमिटेड, KKRRA एफ्टोन डेवलपर्स लिमिटेड, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, एंड टू एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड और चैप्स लिमिटेड, फेनेफिक इंडस्ट्रियल लिमिटेड, पीएच कैपिटल लिमिटेड, पृथ्वी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड, क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड, राधे स्टील एंड पावर लिमिटेड, रेजेंसी क्रेमिक्स लिमिटेड, RGF कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, ऋषि लेजर लिमिटेड, SAL स्टील लिमिटेड, संपन्न उत्पन्न इंडिया लिमिटेड, स्पतक केम एंड बिजनेस लिमिटेड, शाह फूड्स लिमिटेड, शाही शिपिंग्स लिमिटेड, सिद्धा वेंचर्स, स्कूजी रियल्टर्स लिमिटेड, सिंप्लेक्स पेपर्स लिमिटेड, सौभाग्य मर्केंटाइल लिमिटेड, सोमी कन्वेयर लिमिटेड, वेल्थिंग्स लिमिटेड, स्टेप 2 कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्वराज ट्रेडिंग एंड एजेंसीज लिमिटेड, टी स्पिरिचुअल वर्ल्ड लिमिटेड, यूनिक ऑर्गेनिक लिमिटेड, यूनिवर्सल ऑफिस ऑटोमेशन लिमिटेड, वेबी देसाई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वदना कैंटवेयर लिमिटेड और वासु भगनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वैक्स फेब एंटरप्राइजेज लिमिटेड, विजार्ड फूड एंड बेवरेज यान एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इनको लोअर स्टेज में मूव किया गया है।
कुल 17 कंपनियां ऐसी हैं जो ESM लिस्ट से बाहर हुई हैं। इनके नाम हैं अंसल विंडवेल लिमिटेड, अपूर्वा लीजिंग एंड फाइनेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी, दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट, धर्नावर्ती जीवन रेखा लिमिटेड, गायत्री सुगर्स लिमिटेड, GTV इंजीनियरिंग लिमिटेड, लैक्टोज इंडिया लिमिटेड, लैथाई फाइनेंस लिमिटेड, परशुनाथ कॉरपोरेशन लिमिटेड, पेंटोकी ऑर्गेनी इंडिया लिमिटेड, PFL इन्फोटेक लिमिटेड, राथी बार्स लिमिटेड, एस्प्रा ऋषि एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सवेरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ट्रांसजेन बायोटेक लिमिटेड और वर्धमान पॉलीटेक्स लिमिटेड, वाइट ऑर्गेनिक रिटेल लिमिटेड। इन कंपनियों को ESM लिस्ट से बाहर किया गया। तो जिन पे ESM की कार्रवाई हुई है या ESM से बाहर किया गया है, ये सारे एक्शन 6 मई से लागू होते हुए देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज हुई है। आज के वीडियो में हम NSE की तरफ से जारी लिस्ट की बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और कंपनियों का रिपीटेशन भी देखने को मिलता है। तो कुछ कंपनियां हैं जो हो सकता है इस लिस्ट में ना हो, लेकिन मैक्सिमम कंपनियों को हम कवर इसमें कर रहे हैं। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% हुई है, महालक्ष्मी एरोटेक की 20% हुई है, इकोबोर्ड इंडस्ट्रीज़ की 5% हुई, और लैबोरेटरीज़ की 5%, ब्लू क्लाउड सॉफ्टेक सॉल्यूशन लिमिटेड की भी 5% हुई है, माइलस्टोन फर्नीचर लिमिटेड की 5% हुई है, वेलविन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है। इसके अलावा आर्टेक्स सोलोनिक्स लिमिटेड की 2% हुई है, त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2% हुई है, एसोसिएट क्रेमिक्स लिमिटेड की 2% हुई है, वेफेक्स एंटरप्राइजेज की 5% हुई है, ध्रुव कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की 5% हुई है, डिलीजेंट मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड की भी 5% हुई है, माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की भी 5% हुई है, RGF कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की 5%, एटकॉन कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। इसके अलावा SME रिसोर्सेज लिमिटेड की 5% हुई है, प्रीतिका ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वार्ड विजार्ड फूड एंड बेवरेज लिमिटेड, बेनेफिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अतिशय लिमिटेड, यान इंटरप्राइज लिमिटेड और संपन्न उत्पन्न इंडिया लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% की गई है। सिंप्लेक्स पेपर लिमिटेड, सोमी कन्वेयर वेल्टिंग्स लिमिटेड, बराक वैली सीमेंट्स लिमिटेड, IL&FS इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी कंपनी लिमिटेड, SAL स्टील लिमिटेड, टी स्पिरिचुअल वर्ल्ड लिमिटेड और ऑर्चेप्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। इसके अलावा अगर बात करें और उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट 5% हुई है, तो इनमें है वंदना निटवेयर लिमिटेड, एस्पायर हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड, वासु भगनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पृथ्वी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, जावेरी क्रेडिट्स लिमिटेड, स्टेप 2 कॉरपोरेशन लिमिटेड, अलंकित लिमिटेड, यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, सिद्धा वेंचर्स लिमिटेड, एरिक्टो यूनिवर्स लिमिटेड, ऋषि लेजर लिमिटेड, शाही स्पाइनिंग लिमिटेड, VN होल्डिंग्स लिमिटेड, सिग्जॉय रियल्टर्स लिमिटेड, यूनिवर्सल ऑफिसेज ऑटोमेशन लिमिटेड, क्राफ्टन डेवलपर्स लिमिटेड, शाह फूड्स लिमिटेड, रीजेंसी क्रेमिक्स लिमिटेड और इको होटल एंड रिसोर्स लिमिटेड। कुछ और कंपनियां हैं जिनकी सर्किट लिमिट 5% हुई हैं, तो N2N टेक्नोलॉजी लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई, सौभाग्य मर्केंटाइल लिमिटेड की भी 5% हुई, बॉम्बे टॉकीज लिमिटेड की 5% हुई, क्वाड्रैन टेलीवेंचर्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है, DB देसाई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की भी 5% हुई है, अंसल हाउसिंग लिमिटेड की 5% हुई है, स्पैटेक केम एंड बिजनेस लिमिटेड की भी 5% हुई है, राधे स्टील एंड पावर लिमिटेड, जी लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। वहीं स्वराज ट्रेडिंग एंड एजेंसी लिमिटेड, जेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, PH कैपिटल लिमिटेड और एशियन होटल नॉर्थ लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है, जबकि GTV इंजीनियरिंग लिमिटेड की 10% हुई है, राथी बेयर्स की 10% हुई और सवेरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 20% सर्किट लिमिट की गई है। तो ये जो सर्किट लिमिट में बदलाव हुआ है ये भी 6 मई से लागू माना जाएगा, तो आप चाहें तो इनके शेयरों पर भी नज़र रख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा है बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।